गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पार्ट 2 का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। क्वेश्चन में इस पार्ट में हमें 4 क्वेश्चन के बारे में विस्तार से समझाना है और हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, बड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सुने। कई बच्चे स्किप कर देते हैं। बच्चे इतनी मेहनत से ये वीडियो मैं बनाता हूँ आपके लिए, और आप इनको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, तो ये बहुत ही ख़राब बात है। इनको पढ़ो, अब अच्छे से याद करो ताकि आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सके। पहला क्वेश्चन है, पीएस स्केल का मान कितना होता है। देखो, अपने पीएस स्केल के बारे में कल पढ़ा था। पी का मतलब पुंछांश होता है, शक्ति होती है ना। एच यानी सांद्रता। एच प्लस आयनों की सांद्रता विलयन में कितनी है, तो उसके लिए अपन को एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका मान 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक अम्ल और 7 से 14 तक क्षारक होता है। अब ये जो 7 है ना, दोनों में आ रहा है, तो 7 जिसका जो पीएच 7 होगा, अगर शुद्ध जल का पीएच जैसे 7 होता है तो वह क्या होगा, तो शुद्ध जल एक उदासीन जल है। शुद्ध जल का मतलब जो पीने वाला जल नहीं है, जो हॉस्पिटलों में जाते हैं अपन को डिस्टिल वाटर जिसे कहते हैं, है ना, जिसमें किसी प्रकार का आयन नहीं होता है, वो शुद्ध जल होता है। और 14 सबसे प्रबल क्षारक होगा, 0 सबसे प्रबल अम्ल होगा। ये विभिन्न प्रकार के जो दे रखे हैं, जटर रस, नींबू रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और NaOH। और NaOH तो 14 होने ही है, क्योंकि सबसे प्रबल क्षार है। मिल्क मैग्नीशिया का 10 है। रक्त का पीएच ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और रक्त ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.4। जटर रस का 1.2 और नींबू रस का 2.4। तो इन मानों को आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा सवाल अपन को कई बार पूछा जाता है। इनमें से ही किसी का एक का लेकर आपको पूछा जाएगा। तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, यानी हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में ये पीएच है ना, भाई कौन सा पदार्थ अम्ल होना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अम्ल होने से हमारे नुकसान होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे सबसे पहले हमारे शरीर का पीएच कितना होना चाहिए ताकि शरीर सही चले। 7 से लेकर 7.8 के बीच में हमारा पीएच होना चाहिए, ताकि भोजन का आराम से पाचन हो सके, अपन आराम से जीवन जीव सके। लेकिन अगर दूसरा देखो, वर्षा के जल का पीएच का मान अगर 5.6 से कम है, तो 5.6 से कम, इसका मतलब वो पानी कैसा हो गया, अम्लीय। और अम्लीय पानी पिएंगे तो अपने क्या होंगे, दांत खराब होंगे। तो उस वर्षा को अपन क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। तो सवाल कई बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो जिस वर्षा का पीएच या जिस वर्षा में पानी का पीएच 5.6 से कम हो, वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। दूसरा है, बगीचे की पीएच की विपरीत। ये पौधे जो होते हैं ना, ये एक विशिष्ट परास में होते हैं। अगर ज़्यादा ज़मीन अम्लीय होगी तो पौधा होगा नहीं, ज़्यादा सारी होगी तो पौधा होगा नहीं। इसके लिए भी एक विशिष्ट परास की ज़रूरत होती है। तीसरा है कि हमारे पेट के जो पेट है ना, पेट में आमाशय जो भोजन का पाचन करता है, उसमें एक अम्ल उत्पन्न होता है। ये कई बार पूछा गया सवाल है। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पाचन में सहायक होता है। अगर अपन ज़्यादा भूखे रहेंगे या कुछ ऐसा खा लेते हैं ना, तो ये एसिड है जो उत्पन्न हो जाता है, तो एसिडिटी अपन को हो जाती है, डकारें, खट्टी आना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इनो लेते हैं या दूसरे और भी पदार्थ लेते हैं जिससे भोजन आराम से पच सके। तो ये एक अम्ल है, इसको संतुलित करने के लिए अपन को क्षारक लेना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी किताब में दे रखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटीसिड है, दुर्बल क्षारक है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही अपन लेंगे तो ये अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर लेता है। और उदासीन करते ही क्या हो जाता है, अम्ल शांत हो जाएगा और अपन को पेट में आराम हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है अपन के कि मुंह के पीएच का मान। मुंह के पीएच का मान अगर अपन के कम है, तो मुंह के दांत जो है ना, अगर 5.5 से कम हो गया मुंह का पीएच, तो दांतों का क्षय हो जाए। अब दांतों का क्षय, अपने जो पीछे सबसे ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद कलर है, ये एनामेल है, जो पूरे शरीर का सबसे मजबूत भाग है। फिर भी अगर पीएच इससे कम रह गई तो अपन के क्या हो जाएगा, दांतों का नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, दांत खराब होंगे, तो मुंह में बदबू आएगी। इसलिए डॉक्टर क्या करेंगे, अपन को एक मंजन देंगे जो सहारी होगा, और उसके करने से अपन के क्या होगा, मुंह के दांत सही होने स्टार्ट आ जाएगी और बदबू भी नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है अपने
कि जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे मधुमक्खी का डंक, जो डंक मारती है और अपने खुजली आती, सूजन होती है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है मेथोनिक अम्ल। और अपन उसके लिए क्या करते हैं कि उस पर सर्फ लगाते हैं, है ना। कोई जंग लगी हुई लोहे को घिस कर ले, क्योंकि उसमें क्या होता है? सार होता है। सार होता है जो इसको क्या कर देता है? उदासीन, और उसके कारण अपने ये जो सूजन है ये कम हो जाती है। 13 सवाल है अपने। सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उसमें कौन कौन सा अम्ल होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। सिरका जो होता है ना, जो खट्टा खट्टा होता है, सिरका एसिटिक एसिड वाला, एसिटिक अम्ल होता है। संतरा, उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल। दही, लैक्टिक अम्ल। नींबू, सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक, मेथोनिक अम्ल। नेटल का डंक और मेथोनिक, ये सभी अम्ल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्लोरोसार अभिक्रिया, जिसमें क्लोरीन भी होगी और सार भी होगा, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन का निर्माण भी होता है और सार का निर्माण भी होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्लोरोसार अभिक्रिया कहते हैं। अब होता क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड होगा अपने साधारण नमक, उसको जल में घोलकर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें एक सार प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एक गैस प्राप्त होती है क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। इन सार, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के कारण इस अभिक्रियाओं को क्लोरोसार अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, ये 4 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको आप अच्छे से याद करना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। आप पूरा वीडियो देखें, आप अधूरा वीडियो देते हैं, इसके कारण पीछे रह जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।